स्टूडेंट, वेलकम। आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 2 अक्टूबर है। आज गांधी जी का जन्मदिन है, आपको पता ही है, और हम हर साल इसको नेशनल फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को गांधी जी की से जीवन से रिलेटेड पूरी सारी चीज़ें आज आपको बताऊं। तो बस मैंने आज एक वीडियो बनाया है और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत सारी नॉलेज भी मिलेगी और आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी चल जाएगी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम गांधी जी का ने एक पोयम बोली थी, हम उससे शुरू करेंगे। इसके बाद हम गांधी जी के बारे में जानेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे। तो वो शुरू करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो अब हम लोग इनके बारे में सारी चीजें जानते हैं। गांधी जी का जो जन्म था वो 2 अक्टूबर पोरबंदर में 1869 में हुआ था, काठियावाड़ में। इनकी माँ का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। 1876 में इनका जो परिवार था वो राजकोट आ गया। प्राइमरी स्कूल में अध्ययन और कस्तूरबाई में से सगाई हुई इनकी। 1881 में राजकोट हाई स्कूल में इन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की। 1883 में कस्तूरबाई से विवाह हुआ। इसके बाद गांधी जी में 1885 में 63 वर्ष की आयु में पिता का इनके निधन हो गया। 1887 में मैट्रिक पास किया इन्होंने और भावनगर के सामल दास कॉलेज में प्रवेश लिया। एक सत्र बाद छोड़ दिया इन्होंने, एक सत्र बाद उसको छोड़ भी दिया। 1888 में प्रथम पुत्र संतान का इनके जन्म हुआ। सितंबर में वकालत पढ़ने इंग्लैंड के लिए चले गए। इसके बाद 1891 में पढ़ाई पूरी कर देश लौट आए। माता पुतलीबाई का उस समय निधन हो गया। बम्बई तथा राजकोट में वकालत इन्होंने उस समय आरंभ कर दी थी। इसके बाद गांधी जी 1893 में भारतीय फर्म के लिए केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए। वहीं उन्हें सभी प्रकार के रंग भेद का सामना करना पड़ा। 1894 में रंग भेद का जब इन्हें सामना करना पड़ा, वहीं पर रहकर उन्होंने समाज कार्य तथा वकालत करने का फैसला किया। नेटॉल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना की इन्होंने। कब? 1894 में। 1896 में 6 महीने के लिए स्वदेश लौटे तथा पत्नी तथा 2 पुत्रों को नेटॉल ले गए। 1899 में ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। 1901 में इन्होंने सपरिवार स्वदेश रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वे वापस लौट आएंगे। 1901 का दौरा किया, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया तथा बंबई में वकालत का दफ्तर इन्होंने गांधी जी ने खोल दिया था। उसके बाद 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौट गए। उसके बाद 1903 में जोहान्सबर्ग वकालत कर दफ्तर खोला जोहान्सबर्ग में, और 1904 में इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ कर दिया। उसके बाद गांधी जी ने 1906 में लू विद्रोह के दौरान भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया।
मतलब कि विदेश में ही, मतलब इन्होंने जोहान्सबर्ग में ही प्रथम सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया था। 1907 में ब्लैक एक्ट, भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया। उसके बाद 1908 में सत्याग्रह के लिए जो प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए, पुनः कारावास दंड मिला। मतलब कि उन्हें पहले सत्याग्रह चलाया था 1906 में, फिर उसके बाद 1907 में और 1908 में इनको जेल जाना पड़ा। 1909 में जून 1909 जून में भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना। नवंबर दक्षिण अफ्रीका वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज लिखा। याद रखिएगा 1909 में भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड जब रवाना हुए थे तो नवंबर में दक्षिण अफ्रीका वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज इन्होंने लिख दिया था। 1910 में जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कहाँ पर की थी गांधी जी ने, तो 1910 में जोहान्सबर्ग में की थी। 1913 में रंग भेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यू कासल से नेटॉल तक की पद यात्रा की थी। द ग्रेट मार्च याद रखिएगा कहाँ पर, न्यू कासल से नेटॉल तक की इन्होंने पद यात्रा स्टार्ट की थी। उसके बाद 1914 में स्वदेश वापसी के लिए जुलाई में दक्षिण अफ्रीका से रवानगी। 1915 में 21 वर्ष के प्रवास के बाद जनवरी में स्वदेश लौटे। मई में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जो 1917 में साबरमती नदी के पास स्थापित हुआ। याद रखिएगा मई में, मतलब कोचरब में 1915 में सत्याग्रह आश्रम की जो स्थापना की थी वही 1917 में साबरमती नदी के पास स्थापित हुआ। उसके बाद 1916 में फरवरी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उद्घाटन भाषण दिया था। याद रखिएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को जो स्थापना की थी वो मदन मोहन मालवीय ने की थी, लेकिन उसका उद्घाटन में भाषण दिया था महात्मा गांधी ने। 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया था। जो इंडिया में सत्याग्रह इनके स्टार्ट हुए थे वो यहीं से स्टार्ट हुए थे। पहला सत्याग्रह इनका चंपारण का सत्याग्रह था जो कि 1917 में हुआ था। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के सत्याग्रह का नेतृत्व तथा मध्यस्थता द्वारा हल निकाला। उसके बाद 1919 में रॉलेट बिल पास हुआ था, जिसमें भारतीयों के आम अधिकार छीने गए। विरोध में उन्होंने पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह छेड़ा। 1919 में ही राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान भी सफल हुआ। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया, याद रखिए अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया गांधी जी ने चलवाया था तथा गुजराती साप्ताहिक नवजीवन के संपादक पद का ग्रहण किया। मतलब यंग इंडिया और नवजीवन, अगर आपसे पूछते हैं किसके संपादक कौन थे, तो उसके संपादक गांधी जी ही थे। 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कैसरे हिंद पदक लौटाया। द्वितीय राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन इन्होंने स्टार्ट कर दिया था 1920 में, और कैसरे हिंद की जो उपाधि थी उन्होंने इसको लौटा दिया था। 1921 में बम्बई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध बम्बई में 5 दिन का उपवास रखा। व्यापक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। उसके बाद 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद जन आंदोलन स्थगित किया गया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला तथा उन्होंने स्वयं को दोषी स्वीकार किया। जज ब्रूमफील्ड द्वारा 6 वर्ष के लिए उनको कारावास का दंड दिया गया। 1923 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह पुस्तक तथा आत्मकथा के कुछ अंश कारावास के दौरान लिखे। मतलब कि इनकी एक बुक है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। उस पर पुस्तक तथा आत्मकथा के कुछ अंश को उन्होंने कहाँ पर लिखा था, कारावास में ही लिखा। उसके बाद 1924 में सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन का उपवास रखा। बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि गांधी जी ने
कांग्रेस अधिवेशन की किस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन में सिर्फ एक ही बार इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो भी 1924 में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन में। 1925 में 1 वर्ष के राजनीतिक मौन का निर्णय। 1927 में बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल के नेतृत्व में किया गया था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1927 में, याद रखिएगा 1927 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। और इससे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन और है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी गई थी वो इसी सत्याग्रह के तहत दी गई थी। सरदार उनका नाम है, सरदार उनको उपाधि मिली थी इसी सत्याग्रह के तहत। महात्मा गांधी जी ने महिलाओं की ओर से इनको सरदार की उपाधि दी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, पूर्ण स्वराज का आह्वान किया। 1928 में इन्होंने पूर्ण स्वराज का आह्वान किया। इसके बाद 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। याद रखिएगा 26 जनवरी 1929 को लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में ही इन्होंने स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था। पूर्ण स्वराज के लिए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया। इसीलिए हम लोग इसी दिन को याद करने के लिए 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं गणतंत्र दिवस के तौर पे। 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह साबरमती से दांडी तक की यात्रा कर नेतृत्व किया और नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन सत्याग्रह जो आंदोलन था वो शुरू किया था 1930 में। इसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। द्वितीय गोलमेज परिषद के लिए इंग्लैंड यात्रा वापसी से महान दार्शनिक रोमा रोला से भेंट हुई। याद रखिएगा किससे भेंट हुई थी? रोमा रोला से इनकी 1931 में भेंट हुई थी। और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 1931 में हुआ था। 1932 में यरवदा जेल में अस्पृश्यता के लिए अलग चुनावी क्षेत्र के विरोध में उपवास रखा था। यरवदा पैक्ट को ब्रिटिश अनुमोदन तथा गुरुदेव की उपस्थिति में उपवास तोड़ा। और गुरुदेव किसको कहते हैं? जब ये यरवदा जेल में थे उसी समय अस्पृश्यता कानून के लिए भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, तो इन्होंने उस समय उपवास रखा था। और फिर उसके बाद जो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था वो तब ये उस समय यरवदा जेल में थे 1932 में जब पूना पैक्ट साइन हुआ था। उसके बाद 1933 में साप्ताहिक पत्र हरिजन आरंभ किया। साबरमती तट पर बने सत्याग्रह आश्रम का नाम हरिजन आश्रम कर दिया तथा उसे हमेशा के लिए छोड़कर देशव्यापी अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन छेड़ा। 1934 में अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ की स्थापना की। याद रखिएगा अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ की स्थापना गांधी जी ने की थी 1934 में। 1935 में इनका थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ गया था, स्वास्थ्य लाभ के लिए बंबई आए थे। 1936 में वर्धा के निकट से गांव का चयन जो बाद में सेवाग्राम आश्रम बना। 1937 में अस्पृश्यता निवारण अभियान के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा की। एक मिनट। 1938 में बादशाह खान के साथ NWFP का दौरा किया। इसके बाद इन्होंने फिर से इन्होंने सत्याग्रह किया था। 1939 में राजकोट में उपवास के समय इन्होंने फिर से सत्याग्रह किया था। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा। विनोबा भावे को उन्होंने पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना गया। क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में भी आता है कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे विनोबा भावे। 1940 में गांधी जी ने इनको घोषित किया था। 1942 में हरिजन पत्रिका का 15 महीने बाद पुनः प्रकाशन। क्रिप्स मिशन की असफलता। भारत छोड़ो आंदोलन का राष्ट्रव्यापी आह्वान। उनके नेतृत्व में अंतिम राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह। पूना के आगा खां महल में बंदी जहां सचिव एवं मित्र महादेव देसाई का निधन हुआ। 1943 में वायसराय तथा भारतीय नेताओं के बीच टकराव दूर करने के लिए उपवास फिर से रखा इन्होंने।
1944 से 22 फरवरी आगा खां महल में कस्तूरबा का 62 वर्ष की विवाहित जीवन के पश्चात 74 वर्ष की आयु में उनका क्या हो गया था, निधन हो गया था कस्तूरबा गांधी का। 1946 ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से भेंट, पूर्वी बंगाल के 49 गांवों को शांति यात्रा तथा जहां सांप्रदायिक दंगों की आग भड़की हुई थी, 1947 में ही उन सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार यात्रा, नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन तथा जिन्ना से भेंट हुई, देश विभाजन का विरोध किया इन्होंने, देश के स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में दंगे शांत करने के लिए उपवास तथा प्रार्थना किया इन्होंने। 9 सितंबर 1947 को दिल्ली में सांप्रदायिक आग से झुलसे जनमानस को सांत्वना देने पहुंचे। 1948 में जीवन का अंतिम उपवास 13 जनवरी से 5 दिनों तक दिल्ली के बिरला हाउस में देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में। इसके बाद 22 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में प्रार्थना सभा में विस्फोट हुआ था और उसके बाद 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे द्वारा शाम की प्रार्थना के लिए जाते समय बिरला हाउस में ही इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये थे हमारे बापू, जिनके बारे में मैंने बताया कि इनका जीवन काल कैसे था, इन्होंने कितने सारे सत्याग्रह किए, कितने उपवास किए, तब जाके देश हमारा आज़ाद हुआ। तो गांधी जी ने बिना हिंसा के मार्ग पे चल के हमें आज़ादी को दिलाया। साथ में बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े, लेकिन उन्होंने सब की लीडरशिप की और इसी तरह से हमारा देश जो है आज़ाद हुआ। और जाते जाते गांधी जी की ही कही हुई एक बात को मैं कहना चाहूँगा, जो गांधी जी ने कहा है, खादी मेरी शान है, कर्म ही मेरी पूजा है, सच्चा मेरा कर्म है और हिंदुस्तान मेरी जान है। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आपको ये जो संबोधन था गांधी जी के बारे में मैंने बताया, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।